Good morning to all of you. Today we are going to study about medical treatment of pregnancy MTP या जिसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक, आइए उसी के बारे में देखते हैं। 3.3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम MTP भी बोलते हैं। इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी करते हैं बच्चों। किसी प्रेगनेंसी है उसको हम इंटेंसली या वॉलंटरी जो है जब हम उसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम MTP बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो वहाँ एबॉर्शन नहीं बोलते हैं, उसको MTP ही बोलते हैं MTP करना है, ठीक है। या इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ आंकड़ा दिया हुआ है कि कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लगभग 40 से 50 मिलियन MTP हर साल जो की जाती हैं। इतने एबॉर्शन किए जाते हैं, 40 से 50 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ी संख्या है, जो कि ये 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड वुमेन। ये पूरी दुनिया में जो औरतें कंसीव माने जो प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव माने प्रेगनेंसी को बियर करना, कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ए ईयर, जो पूरी दुनिया में जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसका 1/5 केवल MTP किया जाता है। ये इतनी बहुत बड़ी संख्या है, 45 से 50 मिलियन। इसके ऊपर बहुत बहस चली थी बच्चों कि इसको लीगलाइज करने के लिए, इस MTP को लीगलाइज करने के लिए, और बहुत सारे देशों में इसमें क्या है, कुछ इश्यूज आते हैं, हमारे इमोशंस हैं उससे जुड़े हुए हैं, एथिकल इश्यूज हैं, रिलीजियस इशू हैं और सोशल इश्यूज हैं। ठीक, जैसे अपने यहाँ जैसे कोई अपने यहाँ जो एबॉर्शन करते हैं तो क्या है, तो एक प्रकार से किसी की हत्या कर देना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज इसके पीछे आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लीगलाइज्ड, फिर भी हमने अपनी जो गवर्नमेंट ने 1971 में इसको लीगलाइज्ड किया था। इसके पहले चोरी छिपे होता था, लेकिन सरकार ने इसको लीगलाइज किया 1971 में, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कि इसका जो दुरुपयोग ना हो, इसका मिसयूज ना हो। ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण है टू चेक इन डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, हमारे अगर कोई इलीगल उसमें कोई फोर्टिसाइड फीटस जो पैदा नहीं है, अगर वो फीमेल है तो उसको जो है मार देते हैं फीटस के अंदर, उसको फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं। इसका दुरुपयोग कुछ आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा है। तो वाई MTP कह रहा है कि वाई MTP क्यों? ऐसे कुछ कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से MTP को लीगलाइज करना पड़ा। एक तो इससे टू गेट रिड ऑफ, उससे छुटकारा पाने के लिए, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जिस प्रेगनेंसी को हम चाहते नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उससे छुटकारा डालने के लिए आइदर ड्यू टू कैजुअल कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, या कोई फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव, कोई हमने जो गर्भनिरोधक लिया कंट्रासेप्टिव कोई उपाय करी वो फेल हो गया ड्यूरिंग कोइटस के दौरान ये कंट्रासेप्टिव फेल हो गया, या रेप, कोई रेप की घटना हो गई तो भी जो इसकी आवश्यकता है इसकी महसूस की गई। MTP आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस, और MTP की कहाँ आवश्यकता महसूस की गई भी, या इंड्यूस्ड एबॉर्शन की और आवश्यकता कहाँ महसूस की गई, ये जहाँ कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई उस फीटस के अंदर ये बहुत हार्मफुल है, सपोज कर लिए प्रेगनेंसी ये बहुत हार्मफुल है, किसके लिए, फीटल आइदर द मदर, या जो माँ के लिए, या जो उसके अंदर जो हमारा फीटस है उसके लिए बहुत ही ये बहुत नुकसानदेह है, या दोनों के लिए, और दोनों के लिए, उस केस में इसका MTP आवश्यक था, इसीलिए कह रहा हुआ MTP। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ। MTP को क्या कहता है कि ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स हमारी प्रेगनेंसी जो है, जिसको हम जेस्टेशन बोलते हैं, 9 महीने का होता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 3 महीने का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने हुए, 3 महीने। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक, या 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 महीने में 12 वीक हो गए, 12 सप्ताह हो गए, तक ये सेफ महसूस, मतलब तो ये सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो फिर 3 के बाद जो 6 महीने तक का जो सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्क, ये बहुत जो है रिस्की होता है। 3 महीने के बाद से 3 महीने से 6 महीने के बीच का टेन्योर जो होता है वो एबॉर्शन बहुत रिस्की होता है।
वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व दैट इन द मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी, कह रहा है कि जो एक जो ट्रेंड जो देखा गया कि जो बहुत बड़ी संख्या में एमटीपी जो किए जा रहे थे वो इलीगल, गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे थे और अनक्वालिफाइड कैस के द्वारा किए जाते हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं जानकारी है इसके बारे में वो लोग भी अबार्शन को कर दे रहे थे, जिनको आप झोला छाप कह लीजिए। कुछ यार नॉट ओनली अनसेफ, ये कह रहा है जो कि अनसेफ ही नहीं है बट कुड बी फेटल टू, और ये दोनों के लिए घातक भी हो सकता है, माँ के लिए और फीटस दोनों के लिए। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिस यूज ऑफ, और दूसरा एक और ट्रेंड बता रहा है जो कि बड़ा खतरनाक है, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एमनियोसेंटेसिस में जब फीटस होता है, फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं, उस फ्लूइड में फीटस के सेल होते हैं और सेल होता है, सेल के अंदर कोई जब विशेष रूप से जब जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना होता, बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, वो लेकर के उसको ये पता करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता होता है। और लेकिन उसी के साथ साथ में वो कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं एक्स क्रोमोजोम का, कि एक्स क्रोमोजोम है कि वाई क्रोमोजोम है, कि ये फीटस जो है हमारा मेल है कि जो अनबॉर्न है, जो पैदा भी नहीं हुआ, उसको पता कर लेते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो सरकार ने इसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया एमनियोसेंटेसिस पर। ये एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा पैदा नहीं उसके सेक्स को पता कर लेते थे फ्रीक्वेंटली, प्राय कह रहा बहुधा। इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर फीटस हमारा फीमेल है, इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी, इसको एमटीपी कर देते थे या एबॉर्शन कर देते थे। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज इलीगल, ये पूरी तरह से ये इलीगल है। कह रहा सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस को हमको अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। किसके लिए? बोथ फॉर एम्ब्रियो एंड मदर, यंग मदर एंड द फीटस, दोनों के लिए बड़ी ये खतरनाक होते हैं। इसमें बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा और दिया गया है, इसके एक्ट के बारे में दिया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, साइड में आपकी बुक में दिया गया है, एमटीपी के ऊपर दिया गया है कि इसमें एक ये एमटीपी एक्ट पास हुआ था और 1971 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट जो है 2017 में लाया गया, ये इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, अमेंडमेंट 2017। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोई भी अगर 3 महीने तक का है तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है, एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अगर प्रेगनेंसी 3 महीने की है और अगर ये 3 महीने से ऊपर है, 12 वीक से ऊपर है, कह रहा 12 से 14 वीक की स्थिति में है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन। तो अगर ये 3 माह से 6 माह के ऊपर और 6 माह तक के बीच में है, इसमें 2 डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। बगैर 2, और वो भी किन परिस्थितियों में, देखिए क्या क्या उसमें दिए, 2-3 चीज़ें इसमें दी गई बच्चों। एक, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी शुड बी इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। ये जो पूरी तरीके से दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी 6 महीने तक की है तो उसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की होता है तो द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। अगर ये जो गर्भवती महिला है उसके लिए अगर ये रिस्की है, ठीक है, जो तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए रिस्की है और उसमें कोई इंजरी की संभावना फिजिकल या मेंटल हेल्थ को लेकर के है। और दूसरा रिस्क क्या है, दैट चाइल्ड बेयर बॉर्न, जो बच्चा पैदा होना है, इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल या मेंटल, कोई उसके अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई सीरियस ऐसी कोई हैंडीकैप वगैरह की है, उस केस में इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद आज इतना ही। कल आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs कौन कौन बीमारियां हैं उसके ऊपर जानकारी हासिल करेंगे। आज इतना ही बच्चों, ठीक, ओके, थैंक यू।